वैसे दोस्तों, शाम तो बहुत सुहानी होती है, लेकिन जीवन की शाम इतनी सुहानी नहीं होती। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है, उसका कोई अपना नहीं रहता। इस अवस्था में उसे सिर्फ तकलीफों और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं एक वृद्धाश्रम में और देखते हैं कि वृद्धाश्रम की जिंदगी कैसी होती है। और हम वहाँ पे वृद्धजनों से बातें भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है और अब उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है और उन्हें वृद्धाश्रम की जिंदगी कैसी लगती है। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक वृद्धाश्रम में और इस वृद्धाश्रम में हम 3 मुख्य लोगों से बात करेंगे। पहला कांता अम्मा, दूसरा सरस्वती दादी, तीसरा रामकुमार शर्मा, जो पेशे से एक दुकानदार थे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कांता अम्मा से। कांता अम्मा 72 साल की हैं। इन्हें यहाँ पर वृद्धाश्रम में रहते हुए 8 महीने हो गए हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। इन्हें अक्सर घुटनों में बहुत दर्द रहता है क्योंकि हाल ही में ही इन्होंने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं कांता अम्मा के साथ हूँ जो अभी हमारे साथ एक ओल्ड एज ट्रस्ट में रह रही हैं। आज मैं उनसे थोड़ा बातें करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया है और उन्होंने अपने जीवन की किस तरह से अपने जीवन का आनंद उठा रही हैं और आजकल उनका जीवन कैसे चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कब आए? 8 महीने हो गए, दिसंबर में। अच्छा, आप पिछले दिसंबर में आए थे? 2011। अच्छा जी। आप कहाँ पे रहते थे पहले? अभी तो हम सिंगापुर से आए क्योंकि मेरा बेटा सिंगापुर में है। अच्छा, आप सिंगापुर से आए? वैसे हम शिमला के रहने वाले। वैसे आप शिमला के रहने वाले हैं। तो जी, आपके यहाँ पे आने का कारण क्या रहा? आपका कि बच्चे नौकरी में जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता? नहीं, बच्चे सब वेल सेटल्ड है और वाइफ भी उनकी सब लेडीज भी वर्किंग है, तो घर में बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो टाइम पास नहीं होता है। अच्छा। और उनको भी हमारी जिम्मेवारी देखनी पड़ती है। ऑफिस में भी उनको फिक्र रहता है कि घर में अकेले हैं, तो शिमला में मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे ये नी रिप्लेसमेंट हुई है। तो सीढ़ियाँ हैं बहुत हमारे घर में, तो इसलिए ये सब सोच के तो मैं इसमें पता करके इसमें। तो आपको इस ओल्ड एज होम में काफी फायदा होता होगा, जैसे आपको यहाँ पे काफी दोस्त बन गए होंगे, यहाँ पे और भी वृद्ध लोग होंगे, उनसे आपकी दोस्ती हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे 8 लोग हैं और सब तकरीबन एक ही एज के हैं और खूब हम एंजॉय करते हैं। नाश्ता सुबह 9 बजे वहाँ करने जाते हैं, गपशप होती है, फिर दोपहर को 1 बजे लंच करने जाते हैं, फिर अपने अपने रूम में आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं और गपशप मार के थोड़ा हॉल में खेल भी लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है हमारे साथ। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं बहुत अच्छा फैमिली जैसा ही बिहेव करते हैं, तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा कि यहाँ पे रहने में और आपके घर में रहने में आपको क्या अंतर लगा? मैं वही तो बता रही हूँ, घर में हम लोनली फील करते हैं। हाँ जी। क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं और बाकी बच्चे अपना ऑफिस चले जाते हैं, तो यहाँ ये है कि वे अपने जैसे लोग यहाँ बातचीत कर सकते हैं और हम एंजॉय कर सकते हैं। और फिर ये है कि खुला वातावरण है। आजकल शहरों में आपको पता ही है कि वो क्या फ्लैट सिस्टम है, कई जगह तो बाहर ओपन दिखता भी नहीं है, तो यहाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर एक के जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई कि जो हमें बेयर करनी मुश्किल। तो ये बच्चे सेटल हैं, 3 मेरी बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, सारे बहुत उस पे हैं, पोस्ट पे पर बहुत पढ़े लिखे हैं,
MBA बेटा और साथ में इंजीनियर है, और बेटी मेरी एक डॉक्टर है, आर्मी में कर्नल थी, अब उसने रिटायरमेंट ले ली, अब सिविल के हॉस्पिटल में है। एक मेरी टीचिंग करती है बड़ी बेटी, एक फॉरेन कंट्री में है, वो भी अपना उसने भी MBA की हुई है। तो बच्चों के साथ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन ऑन द होल के जीवन अच्छा बीता है। आपका जीवन अच्छा बीता है, मतलब आपको मतलब कठिनाइयों का सामना कम ही करना पड़ा, मतलब ज़्यादा आपने कठिनाइयाँ मतलब आपने कठिनाइयों को बड़ी अच्छी तरह से पार कर लिया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सहनशील थे, वो कभी घबराते नहीं। तो अभी एक कठिनाई बड़ी आई हमें, उनके फ्रेंड के 1 साल वो बीमार थे, बेड रिडन थे, तो वो कठिनाई जरूर। चलिए फिर, धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बच्चे आए। तो दोस्तों, हमें कांता अम्मा से बात करके बहुत ही मज़ा आया। हमें उनसे बहुत सा ज्ञान भी हासिल हुआ, और बातों ही बातों में हमें यह भी ज्ञात हुआ कि कांता अम्मा वृद्ध आश्रम में अपनी स्वयं इच्छा से रह रही हैं, और तो और वे अपने बच्चों के जीवन में दखल नहीं देना चाहती हैं, इसलिए वे वृद्ध आश्रम में रह रही हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम सरस्वती दादी के पास। सरस्वती दादी के 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां और 1 लड़का। चारों ही अच्छी जगहों पर रह रहे हैं। और तो और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि सरस्वती दादी को बहुत सी बीमारियां हैं और बहुत सी परेशानियां भी हैं। उन्हें चर्म रोग, पीठ का दर्द और घुटनों के दर्द की शिकायत है। श्री दादी जी, आज मैं इनसे कुछ सवाल और जवाब करूंगा, और मैं इनसे पूछूंगा, मैं शुरुआत इनसे करता हूँ कि जी आप बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव देखे हैं? मतलब बहुत बदलाव देखा बेटा, हमारे जीवन में तो मुझे बता दिया ना तुझे, बहुत बदलाव देखा, बहुत अच्छे से रही हूँ। सब ईश्वर के साथ मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया भी है। वहाँ पे फैक्ट्री की तरफ से हम दिवाली मेला में स्टॉल लगाते थे 4 दिन, तो खुद अपने हाथों से सब चीज़ बना करके दुकानें लगती थी, और छोटे छोटे प्लॉट काट के दे देती थी गवर्नमेंट, फिर हम उसका कमा करके उनको पैसे दे देते थे प्लॉट की। बहुत कुछ देखा बेटा अपनी ज़िंदगी में। तो आपने अपनी जिंदगी में पूरे एंजॉय से जिया है? हाँ बेटा, खूब जॉय किया, कोई तकलीफ नहीं आई मतलब ऐसे? कोई तकलीफ नहीं आई बेटा, बस गुजरने के बाद अभी तकलीफ पड़ गई। पहले मेरे को कोई तकलीफ ना बेटा, साथ साथ नौकर थे, करने वाले छोटे बच्चे थे 10, कोई अच्छी तरह से मैंने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में सबको पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी, संजोता स्कूल में सबको अच्छी, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सब बोलते हैं कि आपके बच्चे सब बहुत वेल एजुकेटेड है। पापा भी बेटा मेरे बड़े भी जो जेठ थे वे भी वकील थे, बहुत नामी वकील थे हरियाणा में, चरखी दादरी पास ही है। तो मेरा ससुर भी वकील, यहाँ गुड़गांव में सारे मेरे 10 भाई है, और तो 10 कोठी है उनकी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 अब्रॉड में सेटल हैं, और इनमें से एक का यहाँ पे बठिंडा पंजाब में रहते हैं, और इनकी एक बेटी के हस्बैंड हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे बियर का कारखाना भी खोला है गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सभी अच्छे काम किए, इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया, इनके बच्चे अभी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं। और तो और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक तरह से अपने बच्चों का जीवन सफल बनाया है। इनके सभी बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे वेल सेटल्ड हैं, और जो भी इनसे मिलता है वो बस इनको यही कहता है कि आपके बच्चे आपने क्या बनाए हैं। मैं इनका सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह पाला, और अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह उन्होंने वेल सेटल्ड बनाया। तो अम्मा जी, धन्यवाद, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा बेटा, यहाँ तुम्हारे जैसे आते हैं।
तो दोस्तों अब मिलते हैं हम राम प्रकाश तलवार से, जो पेशे से एक दुकानदार हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये पंजाब से आए थे, लाहौर से। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान निभाया था अपना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रकाश तलवार है। राम प्रकाश तलवार। तो दादाजी, मुझे आपसे पूछना है कि आपको यहाँ पे रहते कितने साल हो गए? मेरे को यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा, तो मुझे पूछना है कि आप यहाँ पे मतलब क्यों आए, मतलब क्या रीज़न था आपका यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने का रीज़न क्या था आपका? हमारे यहाँ आने का रीज़न ये था कि हमारी सिर्फ लड़की है, लड़का नहीं है। मैरिड और उसका अपना घर बार हुआ, हम अकेले थे इसलिए यहाँ आ गए। फैमिली फैक्ट्री होती है। ओके, तो मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, मतलब आप अभी कितने वर्ष हो गए हैं आपको, मतलब आप कितने साल के हो गए हैं? मैं 76 ईयर हूँ। आप 76 ईयर्स के हैं। तो आपने अपनी जीवन में मतलब क्या क्या देखा? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने दुनिया में क्या क्या परिवर्तन देखे? मतलब जब आप बच्चे थे तो सब कुछ काफ़ी सस्ता होता था, हाँ बिल्कुल, वगैरह वगैरह। तो आपने क्या क्या देखा कि कैसे? हमने बहुत सस्ता देखा बेटे। हमने 1 रुपये की इतनी वैल्यू देखी है जो आज 100 रुपये की नहीं है। तो मैं 10 का नोट लेकर और सारी दिल्ली घूम सकते थे और खा भी सकते थे। कमाल है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मतलब क्या देखा अपने जीवन में? आप हमसे कुछ बताना चाहें कि आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी हो जो आप हमारी नई युवा पीढ़ी को बताना चाहें, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और आगे हम वो गलती ना दोहराएं, या कुछ नई चीज़ हम कुछ सीख सकें आपसे? बेटे यही है कि जो भी काम करो आप लगन से करो, विद कंसंट्रेशन। ये वो उड़ने वाला पंछी ना बनो, आज इस डाल पर कल उस डाल में। जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं करोगे किसी चीज़ के ऊपर तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर पूरी तरह जो है ना अपने आप को कंसंट्रेट करो। ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग, और उसी में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी और उसी में आप आगे बढ़ जाओगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मत बनो, मास्टर बनो। चाहे टेक्नोलॉजी है या फिजिकल फील्ड है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, और जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आगे बढ़ो। चाहता हूँ कि मतलब अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रहते हुए, और आप क्या लास्ट में कहना चाहते हो कि आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो? कैसे सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड? यहाँ आपको पूरा ख्याल रखा जाता है और आप बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ की सर्विस मिल जाती है। तो मतलब अब आप क्या लगता है आपको कि आपको कोई कहे यहाँ पे रहना चाहता हूँ या अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो आप कहाँ प्रेफर करोगे, यहाँ पे रहना या वहाँ पे रहना? एक ही बात है, आपको साथ में करते हैं। दोनों घर जैसे। तो दोस्तों, आखिर में आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम की ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। वृद्धाश्रम में लोग बहुत ही आराम से, चैन से जी रहे हैं। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर विभिन्न चीज़ें हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर वहाँ पे खेलने के लिए कैरम बोर्ड है, डांस क्लासेस होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें बहुत सी दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन वे अपनी ज़िंदगी बड़े ही आराम से व्यतीत कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।